हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोमर इज नॉट एग्जिबिटेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स इज. सो पहला ऑप्शन है लिंकेज आइसोमर. पहला ऑप्शन एक्चुअल में करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एम्बीडेंटेड लिगेंड्स नहीं है. एम्बीडेंटेड एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है? जैसे NO2. तो NO2 में दो साइड्स होते हैं लॉन पे डोनेट करने के लिए. पहला है आपका नाइट्रोजन. अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो हम N से कहते हैं इसका नेम, ठीक है, नाइट्राइटो N. और वही सेकंड पॉसिबिलिटीज है, ऑक्सीजन भी अपना लॉन पेयर इसको डोनेट कर सकता है. बट याद रखिए एट ए टाइम कोई एक ही डोनेट करेगा. अगर दोनों एक साथ कर गया फिर एम्बीडेंटेड नहीं बनेगा. एट ए टाइम कोई एक करेगा तो ऐसा लिगेंड को कहते हैं एम्बीडेंटेड. तो एम्बीडेंटेड NH3 वाटर की बात करें, एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, यहाँ पे NO3 नहीं होता, NO2 होता है, NO3 नहीं होता क्योंकि NO3 में नाइट्रोजन के पास कोई लॉन पेयर ही नहीं रहता. जैसे यहाँ पे एक लॉन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ भी एक लॉन पेयर है. बट यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे कोई आपके पास लॉन पेयर नहीं होगा. और अगर लॉन पेयर नहीं है तो मतलब आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट नहीं कर सकता, तो सिर्फ ऑक्सीजन करेगा. सो इसका मतलब ये आपका सही है. नेक्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमर. आयोनाइजेशन आइसोमर शो कर सकता है. आयोनाइजेशन आइसोमर के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे आपका जो आयोनाइजेशन स्पेयर में आयंस है उसके साथ किसी भी आयन के साथ आप रिप्लेस कर दो. तो यहाँ पे वाटर और NH3 तो न्यूट्रल है, बस NO3 एक आयन है, तो उस आयन के साथ हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं. तो आयोनाइजेशन आइसोमर पॉसिबल है, तो ये आंसर में नहीं होगा. नेक्स्ट हाइड्रेटेड आइसोमर. यस पॉसिबल है. हाइड्रेटेड आइसोमर में क्या होता है? जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रखा है इसको आप बाहर लेके जाओ और ब्रोमीन को अंदर लेके जाओ. मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करना है. वाटर मॉलिक्यूल्स अगर बाहर आता जाए, आयन के नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स एक न्यूट्रल है और सिर्फ न्यूट्रल में वाटर मॉलिक्यूल्स का पॉसिबिलिटीज है. तो हाइड्रेटेड आइसोमर भी ये शो कर सकता है, तो ये भी आंसर में नहीं होगा. नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर. अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि अब इसको ऐसा लिख दो मेटल को M और ABCD के फॉर्म में कि A3 है, B2 है और C है. ठीक है, और इसमें आप कॉम्बिनेशन चेक करो. कॉम्बिनेशन का मतलब दो दो का आपका सेट बनाना है. ए के साथ ए को रखा और ए के साथ बी को और फिर बी के साथ सी को. टोटल 3 ए थे और 2 बी और 1 सी. तो ए के साथ हम सी को भी रख सकते हैं और ए के साथ बी ऑलरेडी था. अब एक ए के साथ बी आ गया. अच्छा, दो दो ए दो सी, हाँ ठीक है, अरेंज है. ठीक है, 3 ए टोटल और 2 बी और 1 सी. तो ये दोनों कॉम्बिनेशन डिफरेंट है मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे क्या है? पॉसिबल है. तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, तो ये भी आंसर भी नहीं आएगा. So that means only A is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.